गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी आज वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1 के डी पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये क्लास 10 के लिए गणित का क्लास होने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और मैं इस क्लास में यानी इस वीडियो में मैं पूरा 1 के डी प्रश्नावली को पूरा पढ़ाने वाला हूँ, यानी जितने उसमें प्रश्न हैं वो सारे आने वाले हैं। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, प्रश्नावली 1 का डी वास्तविक संख्या में पहला है रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थान को भरना है और ये सवाल है कि 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार डैश होगा, यानी शांत होगा कि अशांत। आपको बताना है कि शांत होगा कि अशांत। ठीक है, तो मैं आपको एक हिंट्स दे दूं यहाँ पर कि अगर परिमेय संख्या को, जो परिमेय संख्या होता है उसे p/q के रूप में लिखते हैं और यहाँ p/q का रूप अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो जाए, यानी 2 और 5 के गुणांक में हो जाए, तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ p के जगह पे 23 है और q के जगह पे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, यानी इस प्रारूप में है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांत। ठीक, क्या होगा? शांत हो जाएगा। ठीक, दूसरा कह रहा है कि 147/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार डैश होगा, यानी यहाँ भी शांत और अशांत बताना है। तो यहाँ जब शांत अशांत को हमने आपको बता दिया कि सिर्फ q का फॉर्म जो होना चाहिए, रूप जो होना चाहिए 2 के पावर और 5 के पावर में होना चाहिए। ठीक है, इससे अगर यदि एक्स्ट्रा होता है कोई भी अंक तो हो जाता है अशांत। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये 7 क्या है? ये 2 है, 5 है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो इस तरह से इसे हम क्या लिखेंगे? अशांत लिखेंगे। अशांत हो जाएगा, यस अशांत हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर। ठीक है, अब यहाँ करें 4/75, तो आप 75 यानी q को गुणनखंड निकाल कर देख सकते हैं। 75 का जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 25 3 75 और 5 और 5। देखिए यहाँ 5 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 क्या है? एक्स्ट्रा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक, अशांत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये वाला सही है। और यहाँ देखिए, अब कह रहा है कि 0.375 के p/q रूप में q का रूप क्या होगा? q का रूप बताना है। तो देखिए लो, मैं इसे नीचे हल करके दिखा देता हूं कि q का रूप क्या होगा। देखिए यहाँ है 0.375, जैसे दशमलव तोड़ेंगे तो 375 क्या हो जाएगा? 1 पर 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ हम 25 से काटें तो 25 से कम 25 बचेगा, 1 2 25 25 100, यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100। 5 से काटिए, 5 3 15 8 बचे 40, यानी 3/8। अगर हम 8 को लिखना चाहें तो 2 को 3 बार गुना करें तो 8 होता है ना। 8 बराबर देखिए तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 के पावर 3। तो यहाँ पर करना है आपसे कि q का रूप क्या होगा? q का रूप, तो q का रूप क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 या फिर 8, यही होने वाला है। उसके बाद एक और है क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए अब 5 नंबर देखेंगे। भरने वाले में कह रहा है कि 123.096 की p/q के रूप में q का रूप क्या होगा? यहाँ भी q का रूप बताना है, तो इससे भी हम लोग घटाएंगे। 123.096 को दशमलव तोड़ेंगे तो 123.096, यानी इतना हो जाएगा। दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो 1 पर 3 जीरो दे देंगे। अब इसे हम काट सकते हैं, 4 से जब काटेंगे तो 4 3 12 बचेगा 3, तो दोनों अंक उतरेगा तो 0, 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 चौक 28 बचेगा 1, 4 चौका 16, और इसे 4 से काटे तो 25 चौका 100, 250 हो जाने वाला है। फिर 4 से काटे तो 7 चौक 28 2, 6 चौका 24 9 चौका 36, 4 से नहीं कटने वाला है, 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30,
3 दूना 6, 8 दूना 16, 7 दूना 16, ये भी 2 से काट दें तो 1 2 5, यानी कि 1 5 3 8 7 बटे 125। तो क्यू की जगह पे क्या आ रहा है, देखिए तो यही ना आ रहा है, यहाँ भर देंगे 125। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले सवाल को क्लियर कर लिए। आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को, 2 नंबर को। आइए, तो आइए अब हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। कर निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बटे 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में बदले। यदि संभव है तो ऐसे बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न दे रहा है कि 0.0875 को हम लोग क्या करें, p बटे q के रूप में बदलें। तो यहाँ हो जाएगा 875 बटे 1 पर 1 2 3 4, 4 जीरो। ठीक है, 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। यदि हम लोग घटाएं इसे 25 से, तो ऊपर वाले को घटाएंगे तो 25 3 75, बचेगा 1 2 25 25 100 होता है। 25 चौका 100, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 से काटे तो 5 सत्ते 35 और ये 8 बचे 40, यानी कि यहाँ हो जाएगा 7 बटे 80। अब यहाँ हम लोग 80 को अगर फैक्टर तोड़े तो यहाँ हो जाएगा 2 से ये 40, फिर 2 से तो 20, फिर 2 से तो 10, 2 से करेंगे तो 5, अब तो नहीं जाने वाला है, यानी कि 2 की पावर 4 गुने 5 की पावर 1 के रूप में क्यू हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कि 0.105, यानी कि इसे दशमलव तोड़ेंगे तो 105 बटे 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 तो 1 पर 3 जीरो। अब इसे कटाएंगे हम लोग तो 5 से कटेगा, 5 दूने 10 और 5 एकम 5, 5 से कटे तो 5 दूने 10 और 2 जीरो, यानी ये हो जाने वाला है 21 बटे 200। और 21 बटे 200 को जब हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे इसी तरह, तो ये होगा 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से जाएगा तो 5, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी तरह फिर अब हम लोग तीसरे को करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान है ये, यानी कि हो जाएगा 2 3 3 4 0 8 बटा 1 2 3 4, 1 पर 4 जीरो दे देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है। इसे हम लोग कटाएंगे, ये 8 है तो हम लोग 4 से कटा सकते हैं। 4 से काटेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लोग, 5 चौका 20, बचेगा 3, 8 चौका 32, बचेगा 1, 4 3 12, बचेगा 2, 4 5 20, और यहाँ बचेगा 8, 4 दूनी 8, 4 से कट गए तो ये 25 चौका 100, इतना बार में कटेगा। फिर हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, बचेगा 1, 4 चौका 16, बचेगा 2, 4 5 20, बचेगा 3, 8 चौका 32, बचेगा 3, फिर 8 चौका 32, ये 4 बार में कट गया। फिर यहाँ 4 से काटे तो 6 चौका 24, 4 दूनी 8, बचेगा 4 से काटे तो 4 चौका 6 चौका 24, 1, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 5 20, तो यहाँ हो जाएगा 1 4 5 8 8 बटे 625, और 6 यहाँ ऊपर वाले को लिख दीजिए। और इसको जब हम लोग 625 को इस तरह से फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 में तो ये टूटेगा नहीं, तो 2 के पावर 0 और 5 के पावर 4 में टूट जाएगा। करके देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही टूटने वाला है। उसके बाद चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर को, तो इसका दशमलव तोड़े तो 9 5 6 3 4 0, 1 2 3 4 5, 1 पर कितने जीरो, 5 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो तो पहले काट देते हैं। उसके बाद हम लोग 2 से काटेंगे, ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा। उसके बाद 7 दूनी 14, 1 8 दूना 16, 2 एकम 2 और 7 दूना
14 और ये 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 पर 3 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 7 8 1 7 बटे 5000। ठीक है, ये 5000 हो गया। अब हम लोग 5000 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 2 से करिएगा तो ये हो जाएगा 25 और 2 जी, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1 4 1 2 5 जी, फिर 2 से करेंगे तो 6 2 5। अब यहाँ 5 से करेंगे तो 125 और 5 से फिर करेंगे तो 25 और 5 से करेंगे तो 5। तो इस तरह से 47,817 बटे 2 कितना है 1 2 3 2 के पावर 3 और 5 1 2 3 4 5 के पावर 4। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब हम लोग देखेंगे आखिरी प्रश्न को। तो देखिए एक और है यहाँ पे 1.666 के बाद डैश डैश है। तो यहाँ पर ये डैश डैश है तो इसको हम लोग पढ़े थे कि हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है अशांत, अशांत है क्योंकि नहीं कटा है, और आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, यानी कि यह अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती का मतलब कि ये बार बार 6 आ रहा है, इसलिए यह परिमेय है। ठीक है, परिमेय है, लेकिन इसे P बटे Q के Q को Q बराबर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस ये भाषा लिख देना है क्योंकि दशमलव के बाद ये तो कटा नहीं है तो अशांत है और बार बार एक ही अंक आ रहा है तो आवर्ती है, और अशांत आवर्ती को परिमेय कहते हैं। लेकिन देखिए परिमेय के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला फॉर्म जो है 2 और 5 के रूप में लाया जाएगा, लेकिन इससे हम लोग नहीं ला सकते, इसलिए क्या है अशांत आवर्ती होते भी इसे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर में करे कि बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं होगा, यानी किसका दशमलव प्रसार शांत होगा किसका नहीं होगा। अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कौन शांत है कौन अशांत है। तो मैं आपको बता दूं कि परिमेय को तो P बटे Q के रूप में लिखते हैं, और जिसमें Q का रूप 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो जाए तो ये कहलाता है शांत। यानी कि जब हम लोग Q को यानी नीचे वाले को फैक्टर तोड़ेंगे और वो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आ जाए, गुणा के रूप में आ जाए, तो होगा शांत। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर 29 और 3 से 43 को कटाए तो नहीं कटने वाला है, तो यानी हो जाएगा 29 बटे ये हो जाएगा 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 0 और 7 के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को ये कहाँ से लिखा, तो मैंने फैक्टर तोड़ा, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो ऐसे ही आएगा, 2 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 आएगा, तो हम 0 0 में दिखा सकते हैं। और यहाँ पर 3 के पावर, ये चाहे तो आप दिखाएं या नहीं भी दिखाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 ही ना होगा, तो ये सिर्फ 2 के रूप में आ गया, और यहाँ 5 के पावर 0 कर देंगे यानी हो जाएगा शांत। चलिए ये भी तो नहीं कटने वाला है, यानी 64 अगर 455 का हम फैक्टर तोड़े, यही देख लीजिए, तो 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से करें तो 63 91, तो आप देखें तो 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, यानी 5 के पावर 1 7 के पावर 1 13 के पावर 1। तो यहाँ सिर्फ शर्त था कि 5 और 2 आएगा तो शांत होगा, और बाकी एक्स्ट्रा आएंगे तो क्या हो जाएगा अशांत, तो हम लोग लिख देंगे अशांत। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। देखिए अब यहाँ है तो इसे हम काट सकते हैं ना, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2 बटे 5, यानी कि या तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1, यानी कि ये क्या होगा शांत होगा। चलिए नीचे वाले को देखते हैं, ये 5 से कट सकते हैं ना, 5 से 35
आप 50 यानी 7/10 यानी कि 7 और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 2 5 10 यानी ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। चलिए इसी तरह इधर को करते हैं यानी 17 इसे 2 के रूप में अगर हम लोग तोड़े ना यहाँ देख लीजिए तो कितना होगा 512 का फैक्टर तोड़े तो 2 से 2 दूना 4 5 दूने 10 6 दूनी 12 फिर 2 से करें तो 1 2 8 हो जाएगा फिर 2 से करें तो 6 4 64 2 से 32 2 से करें तो 16 और 2 से करें तो 8 फिर 2 4 फिर 2 से 2 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 2 की पावर 9 और 5 नहीं आ रहा तो 0 कर सकते हैं तो ये क्या होगा शांत होगा। और फैक्टर आप किसी का भी नीचे वाले को इसी तरह फैक्टर तोड़ कर देखना है, ठीक है। इसको हटाते हैं और देखिए अब यहाँ है 7/80 तो 7 को तो इसे लिखेंगे लेकिन 80 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 अब 5 की पावर 1 के रूप में और ये भी हो जाएगा शांत क्योंकि सबका फैक्टर हम थोड़ी तोड़ेंगे, आप लोग खुद तोड़ कर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 13/125 है 125 का फैक्टर तोड़ेंगे तो उसमें तो 2 आएगा नहीं तो 0 कर देते हैं और 5 3 बार आएगा यानी कि ये भी क्या हो जाएगा शांत। चलिए यहाँ 17/8 है 8 है ना जी, तो 8 को हम लोग और जगह तोड़े थे ना, यहाँ कहाँ तोड़े थे यहाँ पे देख लीजिए 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 5 के पावर 0 तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो बताइए शांत अशांत चूज करने में यानी खोजने में बताने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसे नोट कर लीजिए लोग। तो अब हम लोग देखेंगे ये प्रश्नावली का चौथा नंबर प्रश्न को। तो चौथे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार हमें बताना है और इसमें पहला प्रश्न कह रहा है 3.3/8 तो हम लोग पूर्णांक तोड़ देते हैं 8 3 24 3 27/8। अब ऊपर वाले यानी अंश में हर से भाग लगाएंगे यानी 27 में हम लोग 8 से भाग लगाते हैं तो कितना बढ़ जाएगा 8 3 के 24 बचेगा 3 कैंसिल ये हो जाएगा दशमलव बदले 0 तो 8 3 के फिर 24 जाएगा बचेगा 6 ये खत्म दशमलव बदले फिर 0 लेंगे तो 8 7 56 होगा बचेगा 4 ये कैंसिल दशमलव बदले 0 8 5 40 खत्म, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार हो गया इसका कितना 3.375। तो यही बात है कि ऊपर वाले में नीचे से हम लोग भाग लगाएंगे तो उससे परिमेय का दशमलव प्रसार प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे को देखते हैं यानी कि हमें 327 में 500 से भाग लगाना है 327 में 500 से भाग लगाना है। चलिए लगाते हैं तो भाग तो नहीं जाने वाला तो 0 और दशमलव देंगे ना तो एक 0 आ जाएगा फिर 5 6 30 यानी कि यहाँ बचेगा 0 7 2 और ये खत्म हो जाएगा दशमलव बदले फिर 0 ले लीजिए तो हो जाएगा 50 25 ये 0 0 और 7 में से 5 गया 2 और ये खत्म दशमलव बदले फिर 0 ले लेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा और ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दशमलव प्रसार इसका हो गया 0.657। चलिए इसको देखते हैं तो इसको हम लोग कटा भी सकते हैं 3 दूना 6 3 5 15 2/5 यानी 2 में 5 से भाग लगाएंगे तो 0 और दशमलव देंगे 0 आएगा 5 का 20 ये खत्म हो गया यानी कि 0.4। अगर हम लोग यहाँ कटाएं तो 5 7 35 50 5 50 यानी 7/10 और इसको अगर हम लोग 7 में 10 से भाग लगाएंगे ना तो 0.7 हो जाएगा। यहाँ आते हैं तो 17 में 8 से भाग लगाना यहाँ लगाते हैं 17 में 8 से तो 8 दूना 16 बचेगा 1 और दशमलव देंगे 0 एक बार जाएगा और बचेगा 2 फिर दशमलव बदले 0 ले लीजिए 8 दूना 16 बचेगा 4 फिर दशमलव बदले 0 लीजिए 8 बचे 40 ये खत्म हो गया यानी हो गया इसका दशमलव प्रसार यानी कि 2.125। चलिए आखिरी वाला प्रश्न है यानी कि 5 में हम 6 से भाग लगाएंगे और देखेंगे कितना प्रसार आने वाला है, ठीक है। तो 5 में जब 6 से भाग लगाएंगे तो 0 और दशमलव देंगे तो 0 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 8 6 48 बचेगा 2 दशमलव बदले 0
यानी 6×18 बचेगा 2, दशमलव पहले फिर 0, 6×18 फिर दशमलव के बदले फिर 0 लेंगे। और इस तरह से आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये बार बार 3 3 आएगा, यानी कि हम लोग लिख देंगे 0.8333, यानी जितना बार लिख सके, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सभी को दशमलव प्रसार में बदल दिया। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग देखेंगे इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न को 5 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं, यानी हमें बताना है कि कौन परिमेय है और कौन नहीं है। उसके बाद परिमेय की स्थिति में यदि परिमेय होगा ना, तो P/Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। यदि वो परिमेय होगा तो P/Q के रूप में जब हम लिखेंगे तो उसमें Q के रूप में क्या कहेंगे, यही बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न ये में कह रहा है कि 43.123456789 पर ये एकड़िंग है। ये चिन्ह जो है ना, ये यह दर्शाता है कि 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 9 तक शुरू होगा, फिर 1 2 3 4 5 9 तक शुरू होगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। यानी कि आप अगर इसे लिखने जाएं तो लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने क्या कहा था, यहाँ के 9 के बाद फिर दोहराएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, इन्फिनिटी तक जाने वाला है, नहीं खत्म होने वाला है। इसका मतलब होगा कि ए नंबर ये क्या है, अशांत है, नहीं कट रहा है तो अशांत। और ये बार बार एक ही शब्द को दोहरा रहा है, माने ये लिमिट है कि ये 1 2 3 4 से लेकर 9 तक ही आने वाले हैं, तो इसको कहेंगे अशांत आवर्ती। अशांत यानी कि यह अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय है और P/Q के रूप में Q को 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, भाषा कोई बड़ा नहीं है, हम लोग प्रश्न देकर ही बोल सकते हैं कि जैसे ये प्रश्न दिया आपको कि ये पूछा कि परिमेय है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये दशमलव के बाद ये बात बार बार 1 से 9 तक दोहराया जा रहा है और ये नहीं कट रहा है, तो ये तो अशांत हो गया। और जब बार बार एक ही चीज आ रहा है तो आवर्ती है, और आप सभी को याद होना चाहिए कि अशांत आवर्ती को हम लोग परिमेय कहते हैं। परिमेय है तो P/Q के रूप में तो लिखेंगे, लेकिन अशांत होने के कारण Q को 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पे दूसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 0 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 4 0 और ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकेंगे कि ये क्या है, अशांत है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय है। इसलिए यह क्या है, अपरिमेय। अशांत अनावर्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। तो यह क्या है, अपरिमेय। तो इसको तो P/Q के रूप में चर्चा भी नहीं करेंगे। इसको देखिए 5.125 के पावर ये बिंदु है, 3 के ऊपर ये बिंदु है और 7 पर है। इसका मतलब हुआ कि 5.12537 और जिस पे बिंदु था उसको दोहराइए, 5 3 7 5 3 7 5 3 7 और ये डैश डैश। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 5 3 7 5 3 7 बार बार दोहराया जा रहा है। तो यहां हम लिखेंगे कि यह अशांत आवर्ती
अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती क्यों? क्योंकि 3 7 5 फिर 3 7 5 फिर 3 7 5 वही आ रहा है, तो ये क्या फिक्स है कि वही अंक आ रहा है, तो ये अशांत आवर्ती है। इसलिए क्या है ये? इसलिए परिमेय है। और परिमेय है तो P/Q के रूप में Q को 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये अशांत है। अशांत है यानी कि दशमलव प्रसार कटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो अशांत है, और अशांत है तो हम Q को 2 और 5 के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डी नंबर में भी एक प्रश्न है कि 0.3535 और 2 5 है ना, 3 के बाद 3 5 है, और ऐसे करके ये बढ़ते गया है। ये लिमिट में नहीं है, एक क्रम में नहीं है, वो बढ़ता चला गया है। इसका मतलब हुआ कि यह क्या है? अशांत अनावर्ती है। देखिए यह अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय है। और जब अशांत अनावर्ती हो गया तो अपरिमेय होगा, और अपरिमेय होगा तो उसे P/Q के रूप में जब लिखने जाएंगे हम तो सजेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, हम लोगों ने प्रश्नावली 1 के डी को सारे प्रश्नों को हल कर लिए हैं, और आप सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसी तरह से मैं आगे भी अपने इस चैनल के माध्यम से और अन्य विषयों के साथ साथ गणित को कंप्लीटली हल कराने वाला हूं, और एक के बाद एक कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा। यानी कि हम लोग वास्तविक संख्या आज कंप्लीटली पूरी तरह से हल कर लिए, और आप हमारे चैनल पर वास्तविक संख्या के पूरे 5 वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी और विविध प्रश्नावली को। ठीक है, तो इसी तरह आप आगे वीडियो देखने के लिए, आगे गणित की क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और इसे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।